एक मिनट चल रहा है सर, चलो एक मिनट चल रहा है सर, चलो एक मिनट सर चल रहा है, हम कहीं। बिहार सरकार लोगों से आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होने की बात करती है। उसको लेकर नारा तक दिया गया। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भरता को जीवन में उतारने की सलाह दी। खासकर बालिकाओं के लिए तो मुख्यमंत्री ने बालिका प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। योजना का उद्देश्य था कि बेटियों को शिक्षा के साथ प्रेरित किया जाए, लेकिन हो रहा है ठीक इसका उल्टा। मुजफ्फरपुर जिले के होमले स्थित विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षक ने मासूम बच्ची के हाथों में झाड़ू थमा दिया। ये विद्यालय प्रांगण के बाहर सड़क किनारे झाड़ू लगाती बच्ची विद्यालय की है, जिससे विद्यालय के शिक्षक हाथों में छड़ी के दम पर झाड़ू लगवा रहे हैं। साथ ही शिक्षक अपनी नैतिकता को त्याग कर कहते दिखते हैं कि ये काम बच्चा नहीं करेगा तो हम करेंगे। सर बच्ची से झाड़ू लगवा रहे हैं। क्या लगाएगा? हम लगाएं। सर कौन लगाएगा? हम लगाएं, टीचर लगाएगा झाड़ू। नहीं सर। ये झाड़ू लगाती बच्ची मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वादों के अनुसार विद्यालय पढ़ाई करने आई थी, लेकिन शिक्षक ने मानो डंडे की नोक पर कहा कि बालिका प्रोत्साहन योजना का लाभ ऐसे नहीं मिलता। पहले विद्यालय के कक्षा में झाड़ू लगाओ, फिर विद्यालय के प्रांगण में झाड़ू लगाओ, फिर विद्यालय के बाहर सड़क के किनारे झाड़ू लगाओ, फिर पढ़ाई की सोचो। बच्चे बेचारे भोले भाले शिक्षक के हाथों में डंडा देखकर सहम जाते होंगे। बच्ची से जब हमने पूछा कि किसके कहने पर ऐसा किया, तो बच्ची ने मासूमियत से कहा, सर ने कहा था। कौन कहा झाड़ू लगाने के लिए? वहीं वहां उपस्थित शिक्षक हाथों में छड़ी लिए बगैर किसी चिंता के झाड़ू लगवाते रहे। इस मामले की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारी को होने के बावजूद भी उन्होंने मौन साध रखा है। सरकारी विद्यालय में गरीब परिवार के बच्चे इस उम्मीद में आते हैं कि कुछ शिक्षा हासिल कर सकेंगे। माता पिता जो सोचकर अपने बच्चों से घर तक में झाड़ू नहीं लगवाते कि उनकी छोटी बच्ची थक जाएगी, वैसे गरीब परिवार के बच्चियों के साथ विद्यालय में जहां उनका विकास होना चाहिए, उनकी स्मृति का विकास होना चाहिए, उनकी प्रगतिशीलता का विकास होना चाहिए, उनकी तार्किक क्षमता का, मगर ये तस्वीर हर उस दावे को नकारती है जिसमें यह कहा जाता है कि बच्चियों को सिर्फ घर तक के काम तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हम ये कतई नहीं कह रहे कि झाड़ू लगवाना गलत बात है, लेकिन अगर आप डंडे के दम पर किसी से ये कहें कि ये काम नहीं करेगी तो हम करेंगे, ये सोच गलत है। हमारी शिकायत इस सोच के प्रति है। मामला 25 नवंबर का है, दिन शुक्रवार का था। करीब 11:30 बजे सुदामा न्यूज की एक टीम विद्यालय के रास्ते से गुजर रही थी। हमने देखा कि विद्यालय के सामने बच्ची झाड़ू लगा रही थी और पास में विद्यालय के शिक्षक बच्ची पर अपनी शिक्षक होने का दम भर रहे थे। जब संवाददाता ने बच्ची से झाड़ू लगाने की वजह जानी, तो बच्ची ने सहमते हुए कहा कि जी सर कहें। वो क्या नाम हुआ तुम्हारा? हाँ, कौन सा क्लास में पढ़ती हो? कौन कहा झाड़ू लगाने के लिए? लेकिन बात अक्सर बराबरी की होती है और हम भी बराबरी की ही बात करते हैं। समाज भी बराबरी चाहता है, तो सवाल ये है कि क्या शिक्षक भी झाड़ू लगाते हैं? यही पूछने हम शिक्षक के पास चले गए। उन्होंने बड़े होने की हैसियत से यह कह दिया कि झाड़ू हम लगाएं। उनके जवाब में घमंड था, घमंड जो उनके हाथों की छड़ी बयां कर रही थी, घमंड जो उनकी मानसिकता दर्शाती है, घमंड जो ना जाने कितने लोगों के बीच इसी मानसिकता के बल पल रही है। सर ये आप सर यहाँ के टीचर हैं क्या? क्या बात? सर बच्ची से झाड़ू लगवा रहे हैं। क्या लगाएगा? हम लगाएं। सर कौन लगाएगा? हम लगाएं, टीचर लगाएगा झाड़ू। नहीं सर, तो झाड़ू लगाने के लिए होगी ना? आगे बोलिए। तो सर बच्ची से झाड़ू लगवाएं, आप बोलिए ना, हम लगाएं। नहीं सर, आपका नहीं कह रहे हैं। तो कौन लगाएगा? सर कोई होगी ना? वीडियो बनाने के क्रम में ही विद्यालय के प्रधानाचार्य सड़क पर आ गए और सुदामा न्यूज के पत्रकारों के साथ अभद्रता शुरू कर दी। एक मिनट सर को बुला के ला दो। चलिए एक मिनट चलते हैं। चलिए ना, एक मिनट चल रहा है सर। चलो एक मिनट चल रहा है सर। चलो एक मिनट सर चल रहा है, हम कहीं। फोन छीन जबरन विद्यालय के प्रांगण ले गए और छेड़खानी समेत दूसरे आरोप लगाने की धमकी दी, गाली गलौज की और बाद में विद्यालय के प्रांगण के अंदर से तालाबंदी कर दी। घटना की जानकारी होने के बाद दल बल के साथ काजी मोहम्मदपुर की टीम मौके पर पहुंची। प्रधानाचार्य से अकेले बातचीत करने के बाद वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाने लगी। थाना के अधिकारी राम नारायण सिंह ने वीडियो डिलीट करने की बात कही और पत्रकार द्वारा फोन का लॉक ना खोलने पर शराब ड्रग्स जैसे कांड में फंसाने की धमकी दी। पुलिस के साथ बदतमीजी करने और हाथापाई करने का आरोप लगाने की बात की। उन्होंने स्वयं से FIR करने की धमकी दी। गाली गलौज करने के बाद जबरन पुलिस जीप में बैठाकर पत्रकारों को थाने ले गए, मानो जैसे किसी अपराधी को किसी अपराध में पकड़ लिया हो।
और थाने में धमकाने के साथ वीडियो डिलीट कराया। हालांकि सर्वर बैकअप होने के कारण वीडियो को पुनः स्थापित किया जा सका। ऐसे में सवाल पुलिस प्रशासन से भी बनता है कि निर्दोष पत्रकारों के साथ पुलिस द्वारा इस प्रकार का हैवानियत कैसे किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो फिर आम आदमी पुलिस से कितना सुरक्षित है, ये एक चिंतनीय मुद्दा है। ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया, आपके लिए, ताकि आप सावधान रहें, आप ये जान सकें कि आपके बच्चे अगर विद्यालय में पढ़ाई करने जा रहे हैं तो वो सिर्फ पढ़ाई करें और उनके मर्जी के बगैर उनके हाथों में कोई झाड़ू डंडा थमा ना सके। ये उनके भविष्य का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है। इस वीडियो पर कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, क्योंकि ये आपकी बात है, आपके बच्चों की बात है।